अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ जो लाहौर में वाक़या पेश आया है, गोलियां बरसाई गई हैं, दीनी जमात के कारकुनान पे कत्ल हुए हैं, बेगुनाह बंदे शहीद हुए हैं। तो उस सिलसिले में अंजुमन ताजरान ने जुल्म और बर्बरियत के सिलसिले में अपील की थी। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने अपील की थी कि कल शटर डाउन हो। अटक में जुज़वी शटर डाउन हुआ है जी, मुकम्मल शटर डाउन नहीं हुआ। अंजुमन ताजरान के अहदेदार और ट्रेड यूनियन के सदर जो हैं मोहम्मद अलमास, उन्होंने शहर का विज़िट किया है। दीनी उलमा कराम भी साथ थे और उन्होंने लोगों से कहा है कि वो मेहरबानी करें, आज के दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखें। उनकी कोशिश कुछ न कुछ बराबर साबित हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दुकानें मैंने देखा कि ओपन हो गई हैं। जुज़वी शटर डाउन था जी, मुकम्मल शटर डाउन का नाम इसको नहीं दे सकते। इसमें बहुत सारे लोगों का कहना था, मौक़िफ़ था दुकानदारों का कि जी हम 2 दिन कोरोना SOP और 1 दिन इस एहतजाज में शरीक होकर अपने बच्चों की रोटी कहाँ से कमाएं, हम इतने नागे नहीं कर सकते जी। आपको दिखा रहे हैं दुकानें जो ओपन हैं वो भी शटर डाउन कर रही हैं, लेकिन अंजुमन ताजरान के विज़िट पे उन्होंने शटर डाउन किया है जी। इससे पहले ये दुकानें ओपन थी जी। जिस तरह अंजुमन ताजरान के अहदेदारों ने अपील की थी और उन्हें तवक्को थी कि ये दीनी मामला है खालिस्तन और लोग तावन करेंगे, लेकिन अलमिया है जी कि लोगों ने तावन नहीं किया और अपनी कारोबार को तरजीह दी है। तो हम अफसोस ही कर सकते हैं इस पर। साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ दुकानें देखें ओपन है। ये सारी मार्केट जो है खुली हुई है जी, किराना ज़्यादा तादाद में खुला है जी। ये हैं जी अलमास साहब और बाकी पार्टी के मेम्बरान हैं। ये देखें मीना बाज़ार भी ओपन है जी, ये बंद नहीं हुआ। ये सारे सराफा बाज़ार यूनियन के भी अहदेदार हैं, CD ट्रेड यूनियन के भी हैं जी, उलमा कराम भी हैं। सब घूम रहे हैं शहर में कि मेहरबानी करें आज के दिन के लिए शटर डाउन कर दें। एक बड़ी कोशिश है सबकी, उलमा कराम भी साथ हैं जी। वक्ती तौर पे शटर डाउन हुआ है, लेकिन बाद में इक्का दुक्का दुकान ओपन हो गई जी। उस तरह मुकम्मल शटर डाउन नहीं हुआ, जुज़वी शटर डाउन था जी। मुकम्मल शटर डाउन का इसको नहीं कह सकते। ट्रैफिक भी बहाल रही जी, जिस तरह कहा गया था कि ट्रैफिक न चले, गाड़ियाँ रवां दवां रही जी। ये दुकानदार बैठे हैं इस इंतज़ार में कि अंजुमन ताजरान के CD ट्रेड्स के जो अहदेदार हैं ये जाएँ तो हम दुकानें ओपन कर लें। ये देखें इसने आधा शटर बच्चे नहीं खोला हुआ जी। सबकी यही कोशिश है, दुकानदार बैठे हैं। ये नफीस वालों ने मुकम्मल हड़ताल की है जी, ये नहीं आए सुबह से दुकान पे। ये इनकी जो एफर्ट है वो ठीक है जी। अब जितने भी दुकानदार शटर नीचे कर रहे हैं वो अंजुमन ताजरान के कहने पे कर रहे हैं अब, क्योंकि उन्होंने खुद ही गश्त शुरू कर दिया है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि दुकानें बंद रखें जी। ज़्यादातर दुकानें खुली हैं और जुज़वी हड़ताल हुई है, मुकम्मल हड़ताल नहीं हुई। जो हड़ताल हुई भी है वो भी अंजुमन ताजरान के अहदेदारों के विज़िट के बाद वो हुई है जी हड़ताल। ये देखें कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं। ये सामने है जी मकबूल आम, ये भी खुला है जी, इसका एक शटर खुला है। ये तश्कील बुक डिपो तो ओपन है मुकम्मल। बाटा शूज़ भी ओपन है जी। अक्सरियत दुकानदारों ने अपनी दुकानें
खुली रखी हुई हैं। बहुत कम तादाद में दुकानदार ऐसे थे जिन्होंने शटर डाउन किया है। मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि दुकानदारों का मौक़िफ़ ये था कि हम इतने लगातार दुकानें बंद नहीं कर सकते, हमारी बच्चों की रोटी रोज़ी का मसला है जी। जूसवी शटर डाउन इसको आप कह सकते हैं, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ। मुकम्मल शटर डाउन नहीं हो सका जी। ये दुकानदार बैठे हैं फारा चौक में, ये देखें कलात उस वाले खोल कर बैठे अपने कपड़ों की दुकानें। लोग भी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। अब ये ट्रेड यूनियन के हमारे दोस्त हैं अलमास साहब, उनके रिश्तेदार हैं जी, ये भी दुकान ओपन करके बैठे हैं जी। इनने भी दुकान बंद नहीं की। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज जिस जज्बा ईमानी से अहले अटक और अहले पाकिस्तान खुसूस तमाम आलम इस्लाम ने कल के साने के बारे में यकजहती का इज़हार किया, ये काबिल दीद है। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का एक एक बच्चा अपने नबी की शान पे, अपनी नबी की शान पे कट मरने के लिए तैयार है। मैं कट मरूँ ना जब तक ख्वाजा यसरफ की इज़्ज़त पर खुदा शाहिद है मेरा ईमान मुकम्मल हो सकता नहीं। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में गैरतमंद जो मुसलमान हैं उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। जो लाहौर में सानिया हुआ ये बहुत बड़ा सानिया है। जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत थी उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। उनका जुर्म क्या था? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। हमारा पाकिस्तान के सिर्फ अंजुमन ताजरा के नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर मुसलमान जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है, जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर शख्स का ये मुतालबा है कि फ्रांस के सदर ने सरकार अब्द इकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। इसी ज़मीन में फ्रांस का जो सफ़ीर पाकिस्तान में है, फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए। ये इज्तिमा लाखों की सूरत में भी इकट्ठा हो सकता है, लेकिन ये इज्तिमा ये पुरअमन और ये नुमाइंदा इज्तिमा है। सिर्फ आल पाकिस्तान अंजुमन ताजमरान ने नहीं, आल पाकिस्तान बार कौंसिल ने नहीं, हर मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले का दिल खून से आंसू रो रहा है। जिसकी जितनी भी तरदीद की जाए कम है। अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना कुछ करने के बावजूद आज यकजहती के इज़हार पूरे पाकिस्तान में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सिद्दीकी हज़ारवी दाम बरकातुहुल आलिया और जय्यत उलमाए किराम के कहने पर और इसी तरह मुत्तहिदा मजलिस अमल के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब यानी हर मकतबे फ़िक्र के कहने पर आज यकजहती का इज़हार किया जा रहा है कि हम सरकार अब्द इकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक हम महंगाई सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार अब्द इकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक तौहीन बर्दाश्त हो नहीं कर सकते हैं। हम मुसलमान सब एक हैं। जिंदाबाद 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 जी दुआ करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, लगाया जिसने ये नारा उसका बेड़ा पार है। के सरकार अब्द इकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का ये नारा है, या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत। इसी मौके पर मैं
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया का इस माशरे में अहम रोल रहा है। आज भी इस पुरअमन एहतजाज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया ने मुकम्मल तौर पर तावन किया है। मैं यकीन करता हूँ कि ये आवाज़ हमारे हुक्मरानों तक पहुँचेगी। हमारे हुक्मरान जो टस से मस नहीं हो रहे, उम्मीद है कि उन्हें कुछ शर्म आएगी, ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। न मुँह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए, जिए तो सितमगरों की नज़रों से नज़रें मिला के जिए। जो एक रात कम जिए तो कम ही सही, हम उनके साथ जिए जो मशालें जला के जिए। हज़रात ज़ी वक़ार, इस यजीदी हुकूमत ने आज पूरे पाकिस्तान में जो खूनरेज़ी का बाज़ार गर्म किया हुआ है, इसमें सिर्फ़ एक मकतबा फ़िक्र नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी सियासी व मजहबी क़ुव्वतें हैं वो इसके ख़िलाफ़ आज एहतजाज कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान के अंजुमन ताजरान की जितनी भी तंजीमें हैं, तमाम तंजीमों ने आज अपनी मोहब्बत के साथ, अपने जज्बात के साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और ख़त्म नबूवत के लिए, जिसमें मैं तमाम इन ताजरान को सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि आज इस दौर में जब हुकूमत वक्त यजीदी किरदार अदा कर रही है और आप लोग हुर का किरदार अदा कर रहे हैं, और इतनी गिरफ्तारियों और पर्चों के बावजूद अटक समेत पूरे पाकिस्तान के ताजरानों ने आज रोड पर आकर और पुरअमन तौर पे ये काल देकर ये इज़हार किया कि ख़त्म नबूवत के लिए, नामूस रसालत के लिए हमारी जान, माल, औलाद, हर चीज़ कुर्बान है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी तारीख़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तारीख़ रही है। आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन हैं। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के साथ हम इज़हार नफ़रत करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अलावा हम किसी चीज़ का सोच भी नहीं सकते। हमारे बुज़ुर्गों ने ये पाकिस्तान बनाया इस वजह से कि इसमें नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आप लोगों से कोई गलत बात नहीं कर रहे, वो मुआहिदा पूरा करें, आप वादा खिलाफी मत करें। खान साहब, आप सादिक नहीं रहे। शराफत इसी में है कि आप वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि आप वादा खिलाफ हैं। पहले भी दुनिया आपको यहूदी एजेंट कहती थी, आज आपने साबित कर दिया कि आज आप वाकई यहूदी एजेंटों का किरदार अदा कर रहे हैं और अग़यार को खुश कर रहे हैं और अपने लोगों का खून आप गिरा रहे हैं। वो भी किसी, कल आपको वो दिन याद नहीं है, 126 दिन जब आपने सियासत के नाम पे जलाओ घेराव किया। शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला है, कल उसने जो कुछ इस्लामाबाद में किया, जला दो, मार दो, गिरा दो, बिल जला दो, सिविल ना फरमानी, हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, ना हम करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम इसकी हिफाजत करते रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। आप जो भी ज़ालिमाना हमारे साथ सलूक करेंगे, दहशतगर्दी के पर्चे दे दें, आप हमें नज़रबंद कर दें, जेलों में डाल दें, जो कुछ मर्जी आप कर लें, पहले भी आपने किया, लेकिन हम इससे डरेंगे नहीं। हम पुरअमन थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। ताजदारे ख़त्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आज हम सब जिस दिल खराश वाक़ये पे इकट्ठे हुए हैं, हकीकत बात है, दिल खून के आंसू रोता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मोमिन की कम से कम इतनी मिसाल तो होनी चाहिए, कम से कम इतनी जुर्रत व अखलाक़ी होनी चाहिए कि वो अगर ताकत के ज़ोर पर बुराई को नहीं रोक सकता, ज़बान से नहीं रोक सकता, दिल से उसको बुरा जाने। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ना कानून हाथ में लिया, ना आइंदा लेंगे। अक़वाम आलम पे ये बात यहाँ है कि कितने ये लोग पुरअमन थे और निहत्ते शहरियों पर गोलियाँ बरसाना, आज तक हमने नहीं देखा कि कभी इन्होंने इंडिया पर चढ़ाई की हो, कभी अग़यार के ऊपर की हो। जब भी गोली बरसती है तो अपने हमवतनों पे बरसती है, जब भी लाशें गिरते हैं तो मुसलमानों के गिरते हैं। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं हज़रात ज़ी वक़ार। लेकिन आज का ये पुरअमन एहतजाज ऐवान बाला में हुकूमतों में ज़लज़ला बरपा है
जब से मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामत बरकातुहु आलिया ने ऐलान किया और पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह यकजान होकर, कोई मकतब फ़िक्र नहीं, कोई मसल की इख्तलाफ नहीं, हजूर की नामूस के ऊपर अक़वाम आलम को बता दिया गया कि हम सब एक हैं। एक आदमी को बचाने के लिए इस शख्स ने पहले आसिया को, वहाँ पर मलूना को रिहा कराया, आज फ्रांस के सफ़ीर को बचाकर अपने लोगों को गोलियां बरसा रहा है। ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। आपने देखा होगा लाल मस्जिद पर हमला करने वाला आज वो किस हाल में है और वो किस हाल में है। इस्लाम को रब ने इतनी इज्जतें दी हैं, इसको बका ही बका है। फना है उस शख्स को जो इससे मुद्दे मुकाबिल होता है। हज़रत ज़ीवकार, आज हमने अपनी कुव्वत ईमानी, अपने जज्बा इश्क से सरशार होकर हजूर की नामूस के लिए और तो कुछ नहीं कर सके। जो कुछ खैरात में सरकार का सदका बटता है उन्हीं का खाते हैं, ये सब उन्हीं का करम है। अगर एक दिन उनके नाम पे बंद कर दिया तो कोई हरज नहीं होगा। हुकूमत वक्त रोज़ाना आपसे बंद कराती है, लेकिन आज जब इश्क को मस्ती में बंद करेंगे इसकी लज्जत ही अपनी होगी। हजूर खुद अनायत फरमाएंगे। मैं अपने तमाम ताजर तंजीमों का, तमाम उलमा का, तमाम मकातब फ़िक्र का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। ये किसी मौलवी का मसला नहीं है, ये जान लें। हजूर की नामूस के लिए तो कुत्ते भी आ जाते होते हैं। रब अपने बंदों से खुद काम ले लेता है, उसने उसकी शानें बढ़ा रखी हैं। वरफ़ान अल्लाह का जिक्र का ऐलान मेरे रब ने किया है और वो अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो कहार और जब्बार है, वो ज़रूर इनसे बदला लेगा। हज़रत ज़ीवकार अल्लाह जल्ल शानु हमें ये कुव्वत ईमानी हमें भी अता फ़रमाए, हमारी नस्लों को भी अता फ़रमाए, हमारा जीना मरना इसी तरह इन शुहदा की तरह करे। ये ज़िंदगी तो एक दिन वैसे भी ख़त्म होनी है। कोई एक्सीडेंट में मारा जाएगा, कोई किसी दुश्मनी में मारा जाएगा। अगर हजूर के नाम की गोली लगे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती होगी। मैं सलाम पेश करता हूँ उन शुहदा को जो रोज़े की आलम में थे और उनको गोलियां मारी गईं। वो तो अपने नबी की बारगाह में जाकर रोज़ा खोलेंगे, लेकिन तुम बताओ तुम कहाँ जाओगे। ना भाई ना, ना भाई ना, ना भाई ना, नहीं नहीं भाई ना, ना भाई ना, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हज़रत ज़ीवकार अल्लाह जल्ल शानु हम सब का हामी और नासर हो, हम सब को इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए और यजीदी का ताकतों को नेस्त नाबूद फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब की आंखों में आंसू हुए, अल्लाह हम सबको ख़त्म नबूवत के लिए कबूल फरमाए। नामूस रिसालत, नामूस सहाबा, ये हमारा सब का मसला है। आप सब ने मेरे साथ मिलकर नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के तराने बुलंद करने हैं। हम ख़त्म नबूवत पर जी जान लुटा देंगे, हम ख़त्म नबूवत पर जी जान लुटा देंगे, जी जान लुटा देंगे। उठा जो कोई फितना हम राख बना देंगे। ए गुंबद खिदरा में जन्नत के मकी आका, हम आप के दुश्मन को जिंदा दफना देंगे। हम ख़त्म नबूवत पर जी जान लुटा देंगे, जी जान लुटा देंगे। इस ख़त्म नबूवत का पहला जो मुहाफिज है, पूछा तो किसी ने हम सिद्दीक दिखा देंगे। हम ख़त्म नबूवत पर जी जान लुटा देंगे। उठा जो कोई फितना हम राख बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीडी ट्रेड्स यूनियन के सदर हैं जी हाजी मोहम्मद अलमास साहब। इनसे पूछते हैं कि आज इन्होंने क्या फ़ैसला किया, ये इजलास हुआ है इनका। जी आज हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में बल्कि तमाम आलम इस्लाम के साथ ये जो कल निहत्ते मुसलमानों पर जो मस्जिद रहमतुल आलमीन में आंसू गैस फायर की गई और गोलियां मारी गई और शुहदा के उनके साथ यकजहती करते हुए एहतजाजन अपना कारोबार बंद रखेंगे। पूरे अटक में बंद होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बंद होगा। हम उनके दुख दर्द में शरीक हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिस बात पे उन्होंने एग्रीमेंट किया था उसको पूरा उसका करें और ये जितने गिरफ्तार शुदगान उनको फिर हो रहा करें और
पर्चे FIR वगैरह वापस ली जाए। जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक कम से कम ईमान की ताकत रखते हुए उनके सफ़ीर को फ़िलहाल मुल्क बर्दर किया जाए, बाद में उनसे केस पेश पे मामला तय किए जाए। ये डिस्ट्रिक्ट खतीब हैं अल्लामा ग़ुलाम मोहम्मद सिद्दीकी साहब, इनसे मौक़िफ़ जानते हैं कि आज की मीटिंग में क्या तय हुआ है और आइंदा लाएमल क्या है। तय की बात नहीं है, ये हुजूर के आशिकों का मसला है, हर एक बंदे का ईमान का मसला है। ये आम एहतजाजों की तरह ये एहतजाज नहीं है, ये दुनियावी एहतजाज नहीं है। ये एहतजाज इसलिए है कि इस नाअहल हुकूमत ने और इस हुकूमत के नालायक वज़ीरों ने इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के जुर्म में हुजूर के आशिकों को, वो भी निहत्ते और गरीब, उनको सीधियाँ गोलियाँ मार के शहीद किया है। ये एहतजाज इसलिए है और इस हुकूमत पर ये इजहार अफसोस हमने किया है कि ये मरने के बाद इसका तो आखरत के साथ ताल्लुक़ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क, सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मरने वालों को ज़ियारत होगी तो क्या मुँह दिखाएंगे। नबी पाक के नाम पर जिसने गोली मारी है वो मरेगा तो क्या जवाब देगा। आका ये फरमाएंगे कि ये मेरा नहीं है तो उसको नमाज़ें और हज्जें ज़कातें और वदारतें उसको काम आएंगी। ये एहतजाज इसलिए था कि इस हुकूमत पर अफसोस है, नहायत अफसोस है कि अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क तो पीछे से आ रहा है। सहाबा हज़रत बिलाल को बख्ती आग के कोलों पे लटाया गया। हज़रत अम्मार बिन यासिर को आग में डाला गया, उनके वालिदैन को, अम्मार बिन यासिर के वालिदैन को अम्मार बिन यासिर के सामने आग में डाला गया। तो हुजूर का इश्क तो हुजूर का इश्क है। इस वास्ते ये दुकानदार अपनी दुकानें बंद करेंगे तो ये इनके ईमान की बात है, कोई जबरन कोई किसी से नहीं कराता। इस वास्ते जो लोग इसमें ज़हर होंगे उनका ईमान कोट होगा और रूह फितरत देख रही है, मरने के बाद उसको ये काम देगा। सीनियर सहाफ़ी हैं शहजाद भाट साहब और साथ ताजर भी हैं, इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मौक़िफ़ तो जो भी है सब मुसलमानों का मेरे ख़्याल में एक ही मौक़िफ़ है और हम सब मुसलमान हैं। और ये पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पर इसकी बुनियाद रखी गई थी, और आज मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो कुछ ये सूरत हाल सामने जो नज़र आ रही है, जो इस मौजूदा गवर्नमेंट ने जो पैदा कर दी है, वो इंतहाई काबिल अफसोस और इंतहाई तौर पे वो एहतजाज के लायक है। क्योंकि एक मुसलमान मुल्क में एक मुसलमानों के साथ इस तरह की ज़्यादती करना ये इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए मैं समझता हूँ कि वो कम है। और दूसरी बात ये कि जब गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट ऑलरेडी किया और उसको उसके ऊपर अमल दरामद करना और करवाना चाहिए था बहैसियत एक मुसलमान। क्योंकि गवर्नमेंट भी हम समझते हैं कि वो सारे हमारे मुसलमान भाई हैं, और जो पुलिस एहलकार हैं और जो दीगर जितने भी अहबाब हैं सारे के सारे हम मुसलमान हैं। मेरे ख़्याल में ये जो हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जो साजिशी सिलसिला चल रहा है, मैं समझता हूँ कि खुदारा होश के नाखन लें और इन मामलात को समझें और इसको बैठ कर डायलॉग के ज़रिए इसको मामलात को हल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने तीनों शख्सियात का मौक़िफ़ सुना। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।